हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 26 तारीख और दिन है रविवार और सुबह के अभी 5 बज रहे हैं। मैं 4:30 बजे सोकर उठी थी, तो उसी समय से मैं छत पर चली गई थी। वहीं पे टहल रही थी और थोड़ी सी योगा वगैरह की। और क्या है, सुबह से उठने के ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और मन भी अच्छा लगता है। जब सुबह सुबह उठ जाते हैं ना, तो घर के जो काम होते हैं ना, वो भी समय से हो जाते हैं, जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं। तो जो हमारा एक्स्ट्रा काम होता है, हम उसके लिए समय निकाल पाते हैं। तो मैं छत पे चली गई थी टहलने के लिए। अभी आई हूँ तो बस लग गई अपने घर के कामों में। तो सबसे पहले तो मेरा काम होता है घर की सफाई करना, और वो होती है मेरी झाड़ू से स्टार्टिंग। तो सबसे पहले मैं आगे वाले आंगन पे झाड़ू लगाती हूँ और उसके बाद पीछे वाले आंगन पे झाड़ू लगाती हूँ। और यहाँ ना बहुत ज़्यादा ऐसे धूल डस्ट वगैरह हो जाती है। बाहर का एरिया है और फिर इस समय हवा वगैरह भी बहुत तेज़ चलती है और ना पत्ते धूल डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं सेकंड टाइम तो झाड़ू नहीं करती हूँ यहाँ, बस फर्स्ट टाइम ही जैसे सुबह उठती हूँ ना, उसी टाइम पे मैं आगे वाले आंगन पे और पीछे वाले आंगन पे झाड़ू लगा देती हूँ। और फिर सेकंड टाइम पे क्या हो जाता है ना, आगे वाले आंगन पे पानी वगैरह सींच देते हैं तो ठंडक के लिए, तो वो ठीक रहता है वहाँ। तो वो तो पूरा धुलाई जैसे ही हो जाता है, तो वहाँ पर झाड़ू लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। पर इधर साइड पीछे वाले आंगन पे ना बहुत ज़्यादा ऐसे पत्ते वगैरह और डस्ट वगैरह हो जाती है। तो यहाँ तो सुबह झाड़ू लगाती हूँ ना मैं, तो वैसे सामने सामने भी ही लगा लेती हूँ, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा यहाँ की सफाई भी करनी है, क्योंकि लकड़ी कोयले वगैरह रखे हुए हैं और कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है जो कि यूज आता है, लेकिन इतना ज़्यादा यूज नहीं आता है। तो मैं यहीं पर भी रख देती हूँ। और जो छोटी छोटी झाड़ू वगैरह होती है ना, तो मैं ऐसे ही नीचे पे डाल देती हूँ और एक्स्ट्रा सामान जो होता है जैसे, उन्हीं को ऐसे सेट करके मैं रख देती हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ का जितना भी लकड़ी होता है ना, सब मैं हटा लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं अच्छे से सफाई करती हूँ। और फिर जैसे ही जो भी निकाली हूँ ना, तो वैसे ही सेट करके रख दूँगी। और क्या है, समय समय पर ना ये साफ़ सफाई ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि बहुत समय हो जाता है जब, तो फिर यहीं पे इतना ज़्यादा फैल जाता है सामान जितना भी रहता है। तो वो सारा सामान ऐसे ही रखे ही सारा सामान फैल जाता है, पता नहीं कैसे। तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जो भी सामान होता है तो सही तरीके से रखने पे क्या है, अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा फैला फैला सा नहीं लगता है। तो उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ रूम पर। अभी मैं साफ़ सफाई अपने कर लेती हूँ। और अभी देख सकते होंगे 6 बज रहे हैं, 6:05 हो रहे हैं। और ये घड़ी ना मैं 10 मिनट फास्ट रखी हूँ। क्या है, कोई भी काम होता है जैसे, तो 10 मिनट फास्ट ही हो जाता है तो सही रहता है। इस वजह से मैं 10 मिनट फास्ट करके रखी हूँ इस घड़ी को। और ये ना अभी के लिए नहीं है, जब बच्चों की स्कूल वगैरह लगती है ना, तो ये ज़्यादा काम आता है उस समय पर। तो मैं चलने ही देती हूँ जैसा भी समय रहता है इस घड़ी का। तो मैं मिलाती नहीं हूँ कि अभी आगे कर दूँ फिर बाद में पीछे कर दूँ, तो ऐसा नहीं करती मैं। जैसे चलता है वैसे चलने देती हूँ। तो अभी मैं पूरा रूम ही साफ़ कर ले रही हूँ। सबसे पहले तो मैं बेड शीट चेंज की हूँ। और ये ना 2 बेड शीट हैं, तो वो है और ये एक ये है। तो ये डबल बेड की बेड शीट थी, तो मैं बीच से कट करके उसको सिंगल सिंगल बना दी हूँ। तो ये सही है, क्योंकि ना डबल बेड शीट मेरे पास बहुत सारी हैं और सिंगल थोड़ा सा कम हो गई हैं। पहले तो कॉटन वगैरह की थी, तो अभी कॉटन की क्या है, हम लोग ओढ़ने के लिए भी रख लिए हैं, तो अभी इनको ही डाल देती हूँ ऐसे। तो अभी मैं साफ़ कर लेती हूँ ये पूरा रूम। बेटी भी उठ चुकी है नैन्सी, तो वो अभी किचन पे है, वो मेरे लिए चाय बना रही है। वो ब्रश वगैरह कर ली है और रूम की सफाई ना वही की है आज, जो बेडरूम की सफाई है तो वही की है। बोल रही थी मम्मी मैं बेडरूम की सफाई कर देती हूँ और किचन की भी मैं ही कर देती हूँ। तो वो ना बहुत ज़्यादा मेरी आजकल हेल्प कर देती है। और अभी मैं मुंह हाथ धोकर बस अभी बैठी हूँ यहीं पर। तो वो मुझे चाय लेके आ रही है, तो मैंने कहा आज मैं तो पानी अभी पी नहीं हूँ, सुबह उठी हूँ तो झाड़ू वगैरह लगाने लगी और ब्रश वगैरह करने के बाद फिर अभी आई हूँ यहाँ पर बैठने के लिए। तो मुझे पानी भी लेके आई है और कह रही थी मम्मी टोस्ट ले लीजिए। तो मैंने टोस्ट सुबह से नहीं लिया है, तो सुबह से मैं टोस्ट नहीं ली हूँ। मैं बोली तुम खा लो, तो वो खा रही है। और अभी हम दोनों ही घर पर हैं, हस्बैंड जी और जो मेरा बेटा है, तो अभी आए नहीं हैं दोनों बुआ जी के यहाँ से। तो बस अभी हम लोग ही घर पर हैं, तो हमारा जो काम होता है ना, वो सब समय से कर लेते हैं।
और उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ बगिया पे। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं आ चुकी हूँ बगिया में। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और ये जो हल्दी है ना, तो हल्दी मैं यहाँ पर लगाई हूँ, तो इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। और इस साइड की हल्दी मैं कल लगाई थी, तो यहाँ पर अभी पानी में नहीं लगाई हूँ। और देखिए कितना ज़्यादा अच्छा हो रहा है मौसम। अभी सुबह सुबह का समय है ना, तो यहाँ पर जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, वो मैं कर लेती हूँ। सुबह सुबह से हो जाते हैं, जब बहुत तेज़ धूप हो जाती है तो फिर मैं काम नहीं करती हूँ यहाँ पर। और अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ। ये जो यहाँ पर राखड़ रखा हुआ था ना, तो वही अभी मैं हटा रही हूँ। यहाँ पर जो कचड़ा रखा हुआ था, तो मैं कल कचड़ा जलाई थी, और जब कचड़ा पूरा जल चुका था ना, तो इसकी राखड़ में चाली थी। इसे चालने के बाद कल रात को बहुत ज़्यादा काम हो गया था, तो ये राखड़ वगैरह में चाल के ऐसे ही छोड़ के फिर मैं चली गई थी। तो मैं छत पर जाने के बाद नहाई भी थी, क्योंकि बाल में ना पूरा ऐसे राखड़ राखड़ सा हो गया था, तो मैं अच्छे से नहाई भी थी। और फिर मैं ऐसे ही करके छोड़ दी थी। आधा काम रह गया था मेरा, अधूरा काम यहाँ पर छोड़ के मैं गई थी, तो वही अभी आई हूँ यहाँ पर करने के लिए। और कोई भी काम करते समय ना, काम को मजबूरी नहीं समझना चाहिए, काम को खुशी मन से लगन के साथ करना चाहिए। तो हम जो भी काम करते हैं तो उसमें हमको सफलता ज़रूर मिलती है। जैसे कि हम सब्जियां वगैरह लगाते हैं, तो इतनी ज़्यादा तो हमको नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी हम लगाते हैं तो हमारे खाने के लिए तो हमको मिल ही जाता है। मेहनत रंग लाती ही है। तो काम को ना एंजॉय करके काम करना चाहिए, हमको खुशी मन से काम करना चाहिए। तो जितना भी यहाँ पे है ना मिट्टी मिट्टी, तो वो सब मैं फैला देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ है, ज़मीन सही से है नहीं, कहीं पे बराबर है कहीं पे नहीं है। तो मैं ऐसे ही सारी मिट्टी को फैला देती हूँ। और फिर मैं यहाँ पे ना अच्छे से झाड़ू भी लगा लेती हूँ। तो जितनी छोटी छोटी लकड़ियाँ होती हैं, पत्ते होते हैं, तो सारे साइड में हो जाते हैं। और यहाँ पर ना बहुत सारी कांच भी रहती हैं। ये पूरे बगिया पे ही हमारे कांच हो रहे हैं। तो मैं ऐसे ही साफ़ करते जाती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा। कहीं पे भी मुझे कुछ दिख जाता है, पत्थर दिख गए, कंकड़ दिख गए, और या कि फिर कांच वगैरह जो होते हैं बल्ब के, ट्यूबलाइट के, और चूड़ियों के जो कांच होते हैं ना, तो वो भी यहीं वो कांच भी मिलते हैं ना, तो मैं एक स्टॉक करके रखते जाती हूँ एक डिब्बे में। और यहाँ ना बहुत ज़्यादा ऐसे बंजर ज़मीन पहले थी, बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर हो रहे हैं, तो मैं धीरे धीरे करके निकालती जाती हूँ। तो जैसे वो मुझे दिखता है जहाँ पर भी, तो मैं ऐसे निकाल के रख देती हूँ। और यहाँ पर देखिए जो कांच का डिब्बा है ना, तो ये ऐसे भर जाता है जब, तो हम लोग फिर बाहर डस्टबिन में डाल के आ जाते हैं। और अभी मैं यहाँ पर से पत्थर निकाल रही हूँ, छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, तो वही मैं निकाल रही हूँ। और बाकी जगह में ना बहुत ज़्यादा पत्थर हैं। अब धीरे धीरे हम लोग ये बगिया को बना रहे हैं, और मेहनत तो कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि जो घर की जो सब्ज़ी होती है तो उसकी खुशी अलग ही रहती है, जब सब्जियाँ निकलती हैं ताज़ी फ्रेश। जब थोड़ा सा मेहनत करेंगे तभी तो जाके कुछ अच्छा हो पाता है। तो अभी मैं यहाँ पर से ना सारे पत्थरों को उठा लेती हूँ। और जो जितना भी जो डस्ट टाइप से होता है, जो जैसे कचरा जो होता है जलाने का, कि कुछ भी जैसा रहता है, पत्थर छोटे छोटे, वो जो बीनने पे नहीं आते, उठाने पे नहीं आते हैं, तो उनको मैं ऐसे हटा के एक साइड पे रख देती हूँ। और फिर उसको मैं बाहर डस्टबिन पे डाल के आ जाऊँगी। और अभी यहाँ पर जितना भी सामान है तो ऐसे मैं साइड में रख दी हूँ। और उसके बाद ना यहाँ पर भी राखड़ पड़ी हुई है, और यहाँ पर भी पत्थर पड़े हुए हैं जो छोटे छोटे होते हैं, जैसे रंग ये वाले जो आप देख रहे होंगे। तो यही सब पत्थर को मैं यहाँ पर डाल दी हूँ। और ये जितना पत्थर है ना, तो हम लोग सब ऐसे ही निकाल के ही रखे हुए हैं इस बगिया से। और कुछ तो ये घर के जो कपड़े थे ना वो थे, और कुछ ऐसा ही मतलब था, जितना भी निकलता है बगिया का, पत्थर कंकड़ कुछ जैसे भी स्टॉक करके यहाँ पे साइड में रखते जाते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर अभी मैं सब्जियों को तोड़ रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे पौधों को पानी भी देना है। तो उसके बाद फिर वो सारा कीचड़ कीचड़ सा हो जाएगा, तो उसके पहले ही मैं सब्जियाँ तोड़ ले रही हूँ। जो सब्जियां मुझे चाहिए होती है, जो बनाना होता है, तो वही सब मैं तोड़ लेती हूँ। और अभी ना मैं करेले भी तोड़ लेती हूँ, वरना फिर क्या होता है, करेले ना ऐसे जल्दी पक भी जाते हैं जब लगे रहते हैं ना, तो अगर हम समय से नहीं तोड़ते हैं तो फिर वो पक जाते हैं। पक के गिरते हैं, आप लोग देख भी रहे होंगे कितने जगह पे ऐसे पके लगे हुए करेले। और यहाँ पर मेरी बेटी मुझे कुछ बात कर रही थी, तो मुझे उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। और ये बहुत ज़्यादा तेज़ से ऐसे करेला को तोड़ी, तो पूरा ऐसा पेड़ ही ऐसे हिल गया था। तो वही कह रही थी, मम्मी मैंने एक करेला तोड़ लिया है। तो यहाँ पर लेके आई है, वो रख रही है, और कह रही थी कि आप इतना अच्छा तोड़ लेते हैं और मुझसे बन नहीं रहा है। मैं बोली कि मत तोड़ना, वरना बहुत नाजुक से करेले की बेल रहती है तो टूट जाती है।
और फिर यहाँ पर एक टमाटर भी लगा हुआ है तो वो भी मैं तोड़ लेती हूँ और सारी सब्जियाँ ला के यहाँ पे रख लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं तोड़ी हूँ करेला, हरी वाली चौराई साग और बरबटी। तो उसके बाद तोड़ के रखती हूँ और फिर अभी मैं देती हूँ पौधों को पानी। तो यहाँ पर ना ये सबसे बड़ा काम होता है जो पौधों को पानी देना होता है, क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर वाली हो रही है ना। तो हम इंसान हैं तो हम लोगों को जब लग रहा है तो ये पौधे हैं जो नाजुक से पौधे होते हैं तो इनको कितना ज़्यादा ना लगेगा। तो इसीलिए सुबह का जो पानी रहता है तो मैं ऐसे ही करके डाल देती हूँ और जब शाम को पौधों को पानी देती हूँ तो अच्छे से नाली के ज़रिए दे देती हूँ ताकि वो धीरे धीरे पूरा पानी चला जाए। तो अभी मैं सब्जियाँ लेके जा रही हूँ छत पर। तो मैं ज़रूर बताइएगा कि आपने अपनी बगिया में कौन सी सब्ज़ी लगाई है। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अगले एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।